साम, तुम श्री राधा के चरण स्पर्श करना भूल गए हो। जाओ। कदापि नहीं। आपने कहा था अपने परिवार में बड़ों के चरण स्पर्श करो, पर राधा का मुझसे, मेरे परिवार से क्या नाता है जो मैं उनके पैर छूं? सांब, तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। सांब, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये परिवार श्री कृष्ण का है और श्री राधा उनकी परम सखी, और इस समय तुम उनका अपमान कर रहे हो। जाओ, जाके उनके चरण स्पर्श करो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जामवती। सांब बालक है, हट कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सबसे बढ़कर है। चिरंजीवी भव। इतना क्रोध अच्छा नहीं है। आज पहली बार मेरी माँ ने मुझे डांटा है आपके कारण। मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं। पिताश्री, आपके गोद में आज भी अनिरुद्ध बैठा है, जबकि कम से कम जन्म के दिन आपको मुझे गोद में बैठाना चाहिए। सांब, अनिरुद्ध तुम्हारे भाई का पुत्र है, इसमें क्या अनुचित है? और यदि तुम बैठना ही चाहते हो तो तुम यहाँ बैठ जाओ। मेरी दूसरी गोद तुम्हारे लिए खाली ही है सांब, आजा। जन्मदिन पर भी मैं अपना स्थान बांटूं? बांटा हुआ कुछ नहीं चाहिए मुझे। जन्मदिन पर मुझे एक वर चाहिए, दे पाएंगे? क्या वर चाहिए तुम्हें सांब, बता। मैं चाहता हूँ कि मुझे अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए, जब चाहो लुप्त हो सकूं। मैं जब भी सबके साथ लुक्का छुपी खेलता हूँ, वो मुझे खोज लेते। मैं हार जाता हूँ और हारना मुझे नहीं भाता। आप मुझे अदृश्य होने की शक्ति दीजिए ताकि मैं जीत सकूं। क्या कह रहे हो साहब? ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता साहब। क्यों? मेरी माँ ने कहा था कि आज के दिन में जो चाहूँ वो मुझे मिलेगा। साम, खेल को खेल की भांति खेलना सीखो। इस सब की आवश्यकता नहीं है खेल खेलने के लिए। और ऐसा कुछ भी मत मांगो जो तुम्हारी आयु और तुम्हारे विवेक से परे हो। कुछ और मांग लो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझे देना ही नहीं चाहते? राधा को वो स्थान दिया कि उसकी नहीं है और मुझे मेरा अधिकार नहीं देते। हम सुनो तो। बस, आप तो कुछ कहो ही मत। मुझे यहाँ किसी से कोई बात नहीं करनी, ना अपना जन्मदिन मनाना है। साम, साम, सुनो तो। साम, साम, पुत्र, इतना क्रोध त्याग दो। क्यों? आपने जो कहा मैंने वो किया, पर आपने उस राधा के लिए मुझे डांटा। साम, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उन्हें राधा नहीं श्री राधा कह के संबोधित किया करो। मैं राधा ही कहूँगा। और आपने मुझे पैर क्यों छुआए उसके? क्यों? है कौन है वो राधा? क्या
क्या संबंध है उससे हमारा? क्यों पिताश्री उसके साथ रहते, उससे प्रेम करते, उससे बातें करते? आपसे तो नहीं करते देखा मैंने कभी। सांब, ऐसी बातें नहीं करते। श्री कृष्ण मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं और आपसे भी, और श्री राधा तो उनकी परम सखी है और वो आपसे अत्यंत प्रेम करती हैं। झूठ! जानती है, उस राधा ने नहीं, आपने अपने आप को स्वयं मूर्ख बनाया है। आपको समझ नहीं आ रहा कि पिताश्री के जीवन में राधा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। पुत्र, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करते। क्रोध त्याग दो, श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा होगा। चलो, तुम इस तरीके से चले आए तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे जन्मदिन पे मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, पिताश्री को मेरी बात माननी होगी, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा, उन्हें विवश कर दूंगा वर देने के लिए। नहीं पुत्र, तुम ऐसी बातें ना कर। तुम अगर अन्न जल त्याग दोगे तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, पर तुम ऐसी बातें ना करो। तुम अन्न जल न त्यागो। सच? आप देंगी? हाँ, मैं दूंगी। कैसे? मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु मैं भी बड़ी तपस्वी हूँ, माँ काली की भक्त हूँ। मैं अपनी सारी तपस्या से तुम्हारे लिए एक वर मांगूंगी। अर्थात मैं कभी भी कहीं भी लुप्त होने की शक्ति पा सकता हूँ? हाँ, किंतु वचन दो, किसी को बताओगे नहीं। वचन दो। दिया वचन। हे माँ काली, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप के प्रसाद के रूप में आपसे एक इच्छा चाहती। मेरे पुत्र सांब को जो चाहिए उसे दे दीजिए, उसे दे दीजिए, उसे दे दीजिए। महादेव, ये क्या मांग रही है जाम्बवती मुझसे? इतने नन्हे से बालक को इतनी बड़ी शक्ति कैसे दे दूं? जाम्बवती भक्त है तुम्हारी आराधना कर तुमसे वरदान मांग रही है पार्वती। तुम उसे मना नहीं कर सकते। किंतु इस कर्म का परिणाम भयानक हो सकता है। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी सांब के लिए मुझसे तप किया, और मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण की उस तपस्या के फलस्वरूप अपने अंश से सांब को प्रकट किया। हम सब अपना अपना कर्म ही तो कर रहे थे गौरी। कर्म का परिणाम हमारे हाथों में नहीं, केवल कर्म हमारे हाथों में। जाम्बवती, तुम्हारी भक्त अपने तपोबल से तुमसे वरदान मांग रही। तुम उसे वरदान देकर अपने कर्म का निर्वहन करो। मेरे आराध्य भी तो यही कहते हैं। कृष्ण, सांब केवल कुछ क्षण के लिए एक छोटी सी शक्ति ही तो मांग रहा था ना, दे देते ना, क्यों कहा? क्योंकि हर बढ़ते दिन उसकी शक्ति, उसका रौद्र बढ़ रहा है राधा। ये तुम नहीं देख पाओगे, कोई और नहीं देख पाएगा, किंतु मैं अनुभव कर पा रहा हूं। उसमें पहले से ही शिव के रुद्रांश की शक्ति समाहित है, जन्म से ही है, बस उसे ज्ञात नहीं है। ऐसे में यदि उसे और शक्तियां दे दी गई तो उचित नहीं होगा। यदि उसे और शक्तियां दे दी गई तो कदाचित विनाश का समय नियति से पूर्व ही आ जाए। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद। ये शक्ति केवल एक दिवस के लिए है तुम्हारे पास, इसका दुरुपयोग मत करना।
और इस शक्ति के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, मुख्य रूप से पिताश्री को। ये लो।